नमस्कार। आज हम अ, कक्षा 5 एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी विषय के हल देख रहे हैं। आज हम पाठ 18 रानी अवंतीबाई के हल देखेंगे। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प छांटकर लिखिए। निम्न में से किस कथन से रानी अवंतीबाई के दयालु होने का भाव स्पष्ट होता है? रानी ने शासन अपने हाथ में ले लिया। रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध किया। रानी अवंतीबाई ने कैप्टन वॉशिंगटन को जीवन दान दिया, या रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों को बाहर निकाला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रानी अवंतीबाई ने कैप्टन वॉशिंगटन को जीवन दान दिया। अंतिम समय में रानी किस स्थान पर रही? रामगढ़ के किले पर, देवहारगढ़ की पहाड़ी पर, गढ़मंडला के किले पर, या नारायणगंज के किले पर? तो कहाँ रही? देवहारगढ़ की पहाड़ी पर। तीसरा है अंग्रेजों ने विक्रमाजीत को गद्दी से उतारा क्योंकि वे बीमार थे, वे बहुत छोटे थे, वे वहाँ नहीं रहते थे, वे पढ़े लिखे नहीं थे। तो इसका सही आंसर है वे बहुत छोटे थे। चौथा है वह अच्छा आदमी है। इसमें प्रयुक्त अच्छा शब्द कौन सी विशेषता बताता है? आकार संबंधी, गुण संबंधी, काल संबंधी, या रंग संबंधी? तो गुण संबंधी विशेषता बताता है। हस्तलिखित शब्द का अर्थ है हाथ पर लिखा, या हाथ से लिखा, या हंसते हुए लिखा, या हाथ में लिखा। तो हस्तलिखित का अर्थ होता है हाथ से लिखा। अगला है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रानी अवंतीबाई का विश्वस्त दूत कवि और लोक गायक मदन भट्ट था। भय का विलोम शब्द अभय है। बाबा थान सिंह अवंतीबाई की गाथा सुना रहे थे। अवंतीबाई ने करारा वार किया। इस परिप्रेक्ष्य में करारा शब्द के स्थान पर जोरदार शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। गांव की चौपाल पर आल्हा की धुन गूंज रही थी। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 11, सूरमा शब्द का अर्थ लिखिए। तो सूरमा शब्द का अर्थ वीर है। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की कहानी कौन सुना रहा था? तो वयोवृद्ध बाबा थानसिंह सुना रहे थे। शब्दों को उचित क्रम में रखकर सही वाक्य बनाइए। गए मौन हो इतना बाबा थानसिंह कहकर। इतना कहकर बाबा थानसिंह मौन हो गए। गांव में संध्या के समय जहां कई लोग एकत्रित होकर बैठते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को चौपाल कहते हैं। रानी का टीला क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर अवंतीबाई की चिता को अग्नि दी गई थी, अतः उनके साथियों ने पत्थरों का एक स्मारक बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी कारण यह टीला रानी टीला के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 16 है। वे तलवार चलाने और घुड़सवारी करने में निपुण थी। अवंतीबाई के चरित्र की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। अवंतीबाई एक वीर, साहसी, निडर, स्वदेश प्रेमी एवं समाज सेवी महिला थी। वे आल्हा और रामचरितमानस का रोज पाठ करती थीं। वे तलवार चलाने और घुड़सवारी करने में निपुण थी। प्राचीन समय और वर्तमान समय के युद्ध कला में अंतर बताते हुए 3 बिंदु लिखिए। तो प्राचीन काल में युद्ध की सीमा निश्चित होती थी, आज के युद्ध में सीमा निश्चित नहीं होती है। प्राचीन समय में उपयोग किए जाने वाले तलवार, धनुष, बाण, भाले थे। आज इनकी जगह मिसाइल, रॉकेट, बंदूक, परमाणु हथियारों ने ले ली है। हृदय जीत लेना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हृदय जीत लेना मतलब खुश कर देना। रानी ने अपने व्यवहार से राजा और प्रजा का हृदय जीत लिया। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19, रानी अवंतीबाई के बलिदान की कहानी अपने शब्दों में लिखिए। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई बहुत बहादुर थी। उनके पति विक्रमाजीत को अंग्रेजों ने अल्पवयस्क बताकर राजगद्दी से हटा दिया। इस सुख के कारण उनका निधन हो गया। फिर रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से बदला लेने की ठानी और उन्होंने अंग्रेजों को बाहर निकाल स्वयं शासन किया। अंग्रेजों से युद्ध करते समय उन्हें एक गोली पैर में लग गई, जिससे वे अंग्रेजों की बंदी नहीं बनना चाहती थी। इसलिए उन्होंने स्वयं कटार घोंप ली और वीरगति को प्राप्त हो गई। प्रश्न नंबर 20 है। किसी भी वीर या वीरांगना पर 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर हमने रानी लक्ष्मीबाई पर लिखा है। रानी लक्ष्मीबाई एक महान वीरांगना थी।
उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन उन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थी। अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने मैं झांसी नहीं दूंगी यह घोषणा की। वह बहुत ही सुंदर, चतुर और शास्त्र कला में निपुण थी। उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान दिया था। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पाठ के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।